जय श्री राम, जय बद्री विशाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं मोनिका डिम्पली बद्रीनाथ उत्तराखंड से। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो नीम करोली बाबा जी के संदेश हमारे पास आते हैं और उन संदेश के साथ हम खुद को कनेक्ट करते हैं। बहुत बार उन संदेश के जरिए हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए हैं कि कई बार चीज़ें जो हमसे कनेक्ट नहीं होती हैं उनका हमने क्या करना है। और दूसरी सबसे मेन चीज़ जो अभी रिसेंटली चीज़ें छोटी सी बात कि अगर आप भी पर्सनल काउंसलिंग, रेमेडी या कुंडली बनवाना या एनालाइज करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चार्जेस रहेंगे 201 रुपये। और अगर किसी चीज़ को लेकर किसी को कुछ गाइडेंस चाहिए तो वो भी कर सकता है। और व्हाट्सअप करिएगा, कॉल मत करिएगा। पहले व्हाट्सअप करिएगा, उसके बाद मैं रिप्लाई कर दूँ, देन आप कॉल जो है कर सकते हैं। और अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ना, ये पेंट पूरा चेंज हो गया है। तो आजकल पेंट चल रहा है घर पर, तो उस वजह से ना अभी पुरानी थोड़ा कुंडली जिन्होंने अभी 1 हफ्ते की मैं कहूँ तो पेंडिंग चल रही है। बट ट्रस्ट मी, जिसको जितना मैंने सेशन का टाइम दे रखा है उस पर उसका सेशन मैं कर दूंगी। एक दिन आगे पीछे हो सकता है बट उस दिन उसका सेशन जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, नीम करोली बाबा जी के जो संदेश आते हैं उन संदेश को देख के हमारा माइंड बहुत रिलैक्स होता है, बहुत अच्छा फील हमें होता है। हमें ये लगता है कि हमारे आसपास कोई है जो हमें मतलब गाइड कर रहा है ना। और पर्सनली मैं कहूँ तो मैं हमेशा नीम करोली बाबा जी को अपनी लाइफ में गाइडेंस के तौर पर मैं महसूस करती हूँ। जब भी मुझे गाइड की ज़रूरत होती है वो मुझे किसी न किसी संकेत के माध्यम से गाइड करते हैं और वो चीज़ हमेशा आज तक सही हुई है। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कुछ गाइड करा और वो चीज़ गलत हो गई, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अभी पहले मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताती हूँ, उसके बाद जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो भी मैं शेयर करूँगी। तो मेरे पास मेरी एक सिस्टर का मैसेज आया था। यूट्यूब सब्सक्राइबर है वो, तो कुंडली एनालाइज के लिए उन्होंने मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करा था। तो देखो उन्होंने मेरे को मैसेज किया था और कि मुझे कुंडली बनानी है। अब यहाँ साइड में मैं लगा दूँगी, है ना। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आपको कुंडली बनानी है, तो उन्होंने बोला कि मेरी कुंडली पहले से बनी हुई है, पर मुझे मतलब पता करना है कि मेरी लाइफ में और क्या क्या चीज़ें होंगी आगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स काफ़ी आ रही हैं। ठीक है, तो उन्होंने फिर मेरे को पूछा कि अपने चार्जेस बता दो कि कैसे सेशन बुक करना है और मैं कुंडली फिर से बनवा देती हूँ क्या ये। तो मैंने उनको 201 रुपये अपना चार्जेस का बताया एंड QR कोड उनके साथ शेयर करा। अब वो चीज़ों को थोड़ा सोच ही रही होंगी या कुछ कर रही होंगी, उसी वक्त उनके पास एक मैसेज आता है। वो मुझे लिखती हैं कि आप मानोगे नहीं, मैं अभी आपसे बात की और मुझे बाबा जी का मैसेज मिला। ये बाबा जी का मैसेज, फोटो, और उसमें लिखा होता है अपनी डिटेल भेजो, तुम्हारी कुंडली देखनी है, मुझे सिर्फ 201 रुपये देना, इससे ज़्यादा दिया है मैंने तुम्हें। ये मैसेज उनके पास आता है और वो जब मुझे भेजती है ना तो मैं भी एकदम सरप्राइज रह जाती हूँ। और मैं हमेशा से यही मानती हूँ कि जो भी मेरे पास आता है उनको हनुमान जी या नीम करोली बाबा जी ही भेजते हैं। और वो ही मतलब, क्योंकि सब कुछ करने वाले तो वही है, मेरे को तो कुछ आता नहीं है। रेमेडी भी उनके थ्रू मैं देती हूँ और जो भी करते हैं वो सब कुछ वही बताते हैं। तो मेरा हमेशा यही मानना है कि जिनको बाबा जी भेजेंगे वही मेरे पास आएंगे, है ना। हर कोई कनेक्ट नहीं करेगा, जिनको वो भेजेंगे वही कनेक्ट कर पाएगा। तो मेरा मानना बस यही है। तो वो भी इस चीज़ को देख के ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी और मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी सरप्राइज़ के तौर पे थी चीज़। तो डियर, इसको चमत्कार ही कहते हैं, इसको गाइडेंस ही कहते हैं। जब हम कहीं पे स्टक हो जाते हैं या कुछ चीज़ हम सोच रहे हैं, हमें उसका आंसर नहीं मिल रहा या कन्फ्यूज्ड है कि ये करें ना करें, आंसर नहीं मिल रहा, अगर वहाँ पे अचानक से ऐसे संकेत हमें मिलने लग जाए तो हम इसको गाइड ही कहेंगे, गाइडेंस ही कहेंगे कि प्रभु हमें संकेत दे रहे हैं कि भाई तुम ये चीज़ करो, है ना। चाहे वो फिर संकेत पॉजिटिव में आए कि ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि नेगेटिव आए, क्योंकि हम बहुत टाइम हमें नहीं पता ना आगे क्या होगा, तो हम अब तो अच्छा ही सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं हो, तो कुछ नेगेटिव साइन भी हमें मिलने लगते हैं। ताकि भगवान ये कहता है कि अभी रुक जाओ, ठहर जाओ, अभी समय है, इसके बाद स्टार्ट करना किसी चीज़ को। तो इस तरीके के साइन जो है हमारे पास मिलते हैं। तो ये चीज़ मैंने हमेशा फील करी है बाबा जी की कृपा से, है ना। तो चलो ये बात तो हो गई इसकी। अब मेरे को सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपसे करनी थी कि जो संदेश हमारे पास आते हैं अभी फेसबुक में या इंस्टा पे आप बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, उन संदेश के नीचे ना हमें ये
डेट ऑफ बर्थ हमारी मांगी जा रही है कि कमेंट में डेट ऑफ बर्थ भेजो। देखो डियर, हमें डेट ऑफ बर्थ किसी को भी नहीं भेजनी है अपनी, क्योंकि वो चीज़ हमारे आधार कार्ड से भी लिंक होती है और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ लिंक होती है। और एक सिंपल सी बात है कि आखिर क्यों हमारी डिटेल जो है वो मांगी जा रही है, उस चीज़ का वो कर क्या रहे हैं, है ना। सिंपल सी बात है कि क्यों मांगी जा रही है। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है, हम प्यार करते हैं भगवान जी से, है ना। नीम करोली बाबा जी हमारे दिल में बसते हैं, हनुमान जी, श्री राम जी हमारे दिल में बसते हैं, तो उनके लिए कोई कुछ भी बोले वो चीज़ हम कर लेंगे। पर जहाँ पे हमें थोड़ा सा लग रहा है कि आखिर ये चीज़ क्यों, तो वहाँ पे हमें थोड़ा अपना माइंड भी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ की डिटेल भेज के क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ें हैं कि राम राम या जय श्री राम, ये नाम या तो आप मन में मानसिक जाप की तरह कर सकते हैं, या मन में आप राम नाम बोल सकते हो, और लिखना है आपको तो कमेंट के थ्रू आप लिख भी सकते हो। बस यही चीज़ होना चाहिए। शेयर करना, एक ने मुझे लिखा था कि दी को वही लिखता है कि अगर शेयर नहीं करे तो तुम्हें पाप लग जाएगा। कोई पाप इस चीज़ में नहीं लगता है। शेयर करने से क्या होगा कि वो चीज़ दूसरे के पास भी जाएगा, और हो सकता है वो दूसरा इंसान भी थोड़ा परेशान हो, तो वो चीज़ देखकर उसको भी एक पॉजिटिव फील हो, है ना, अपनी लाइफ में हो, तो वो थोड़ा सा अच्छा फील करे। तो ये हो सकता है शेयर करना। पर अगर आपको नहीं शेयर करना है तो इट्स ओके, इसमें कुछ पाप वाप नहीं लगता है। और जो मैसेज आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे, जैसे कि अभी हुआ, तो ये क्या हुआ, ये चीज़ अचानक से भी, है ना, ये पहले से सोची भी नहीं थी, और तुरंत वो मैसेज ही कैसे आया, कोई और क्यों नहीं आया, तो इसको हम संकेत मान सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपके साथ भी हो रहा है कि आप कुछ सोच रहे, सडनली वही चीज़ आपके पास आ गई, तो ये आपके लिए संकेत हो सकता है, ठीक। दूसरी चीज़, बाबा जी ना अपने भक्तों को खुद चुनते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बाबा जी के बारे में, यानी कि नीम करोली बाबा जी के बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन उनकी लाइफ में नीम करोली बाबा जी खुद आए हैं, यानी कि खुद उनको अपना हाथ दिया है कि भाई आओ हमारा हाथ पकड़ो, हम तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ाएंगे, जो भी मुश्किलें लाइफ में आ रही हैं उनको पार करना सिखाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में नीम करोली बाबा जी खुद आए हैं, किसी को स्वप्न में दर्शन दिए हैं, किसी को किसी संकेत के माध्यम से, इस तरीके से नीम करोली बाबा जी खुद आए हैं। तो वो जो भी है ना, जिनके पास भी जाते हैं और जो भी उनके भक्त हैं, खुद को लकी समझो। इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपके पास भी क्या कभी इस तरीके के मिरेकल हुए हैं। अगर वो हुए हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जो भी चीज़ आपने प्रभु से मांगी है, अगर वो अब चीज़ अभी पूरी नहीं हो रही है तो थोड़ा आपको पेशेंस रखिए, सही टाइम आने पर वो चीज़ भी आपको मिल जाएगी। बस भरोसा आपको अटूट रखना है, बाकी सरेंडर कर दो खुद को, सब उनके हाथों में है। जब जो चीज़ उनको देनी होगी वो चीज़ वो हमें खुद ब खुद दे देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में ज़रूर अपना मिरेकल शेयर करना, जैसे अभी मैंने किया, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन धीरे धीरे शेयर करूँगी या शॉर्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप अपना मिरेकल कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। कोई पर्सनल काउंसलिंग, रेमेडीज़ या कुंडली एनालाइज करना चाहता है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरी इंस्टा की आईडी है भक्तिबाई मोनिका, और ये फेसबुक पे भी भक्तिबाई मोनिका के नाम से नया पेज बनाया है, तो वहाँ पे भी जाके आप ज़रूर फॉलो करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक ले जय श्री राम, सीताराम, हनुमान।